हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 14 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सुजी को वॉलंटियर वर्क करने की पनिशमेंट मिलती है। सब लोग सुजी का मजाक उड़ाने लगते हैं। सुजी की फ्रेंड्स भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। सुजी गुस्सा होने लगती है। सुजी की माँ प्रिंसिपल से पूछती है कि सुजी को कब तक काम करना होगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मैटर कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, इसीलिए सुजी को इतनी जल्दी पनिशमेंट से छुट्टी नहीं मिल सकती है। सुजी की माँ कहती है कि सुजी अपने किए पर बहुत पछता रही है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो जल्दी ही इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सुजी की माँ प्रिंसिपल को उनकी पोर्ट्रेट गिफ्ट करती है और कहती है कि वो स्कूल में फूड प्रोवाइड करने के लिए उसकी कंपनी को रेकमेंड करे। प्रिंसिपल मान जाते हैं। कांगडोंग के शॉप के पास एक नया फ्लावर शॉप खुला होता है, तो उसकी ओनर सोंगवा आती है और ओपनिंग की खुशी में उसे केक देती है। कांगडोंग और सोंगवा हंसकर बात कर रहे होते हैं। तभी ये यूनी देख लेती है और वहां पे आके पूछती है कि वो कौन है। सोंगवा कहती है कि वो बगल के फ्लावर शॉप की ओनर है। सोंगवा चली जाती है। यूनी भी कांगडोंग पर गुस्सा होकर चली जाती है। कांगडोंग खुश होकर सोचता है कि कहीं यूनी जेलस तो नहीं हो रही है। जिना और उसके फ्रेंड्स बॉलिंग करने जाते हैं। मीनाम रॉबिन को उससे compete करने को कहता है। रुखी कहती है कि जरूर रॉबिन ही जीतेगा। जिना कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। जिना की बात सुनकर रॉबिन compete करने चला जाता है। रॉबिन बार बार जीत जाता है। पूरा कहती है कि उन लोगों को टीम में compete करना चाहिए। जिना और रॉबिन को छोड़कर बाकी लोग compete करने लगते हैं। जिना को बॉलिंग नहीं आती है तो रॉबिन उसे सिखाने लगता है। जिना की हार्ट बीट तेज होने लगती है। जिना नर्वस होकर ठीक से नहीं खेल पाती है। जेई की माँ वापस आ जाती है। जेई जब घर आता है तो अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। जेई पूछता है कि क्या उसके फादर भी आए हैं। जेई की माँ कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है, पर वो ये न्यूज़ रॉबिन के सामने बताएगी। जिना बॉलिंग करके थक जाती है। रॉबिन मीनाम से बात करते करते उसे पानी देता है। रॉबिन जिना को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है। जिना वो ब्रेसलेट देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसा ब्रेसलेट ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे नहीं मिला, तो रॉबिन ने ये कहाँ से खरीदा। रॉबिन कहता है कि उसे एक शॉप पर पड़ा मिल गया तो उसने खरीद लिया। रॉबिन ने इस ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए कई दुकानें घूमी होती हैं। जिना सोच में पड़ जाती है कि ये ब्रेसलेट उसे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने जेई का गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया था। रॉबिन कहता है कि अगर जिना को ये ब्रेसलेट पसंद ना आया हो तो वो चेंज कर सकता है। जिना कहती है कि उसे गिफ्ट पसंद है। रॉबिन उसे ब्रेसलेट पहनाकर कहता है कि वो उसे दोबारा गुम ना करे। जिना उसे थैंक्स कहती है। रॉबिन कहता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। जिना खुश हो जाती है। रॉबिन कहता है कि वो ब्रेसलेट की बात कर रहा है। जिना कहती है कि उसे पता है। रॉबिन जिना का हाथ पकड़ के कहता है कि ये ब्रेसलेट जिना पर बहुत सूट कर रहा है। तभी उनके फ्रेंड्स वहां पे आ जाते हैं। मीनाम उन्हें देखकर पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जिना कहती है कि वो लोग कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। मीनाम कहता है कि वो लोग तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे वो लोग डेट कर रहे हों। प्रिंसिपल सोचते हैं कि उनकी कंप्लेन आखिर की किसने होगी। प्रिंसिपल को लगता है कि उनकी कंप्लेन टीचर मैंग ने की है। प्रिंसिपल टीचर किम को सुजी की पनिशमेंट खत्म करने को कहते हैं। टीचर मना करने लगते हैं पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये उनका ऑर्डर है तो उसे मानना ही होगा। ना चाहते हुए भी टीचर को उनकी बात माननी पड़ती है। रॉबिन घर आ जाता है। रॉबिन अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है। उसकी माँ उसे हक करके उसका हालचाल पूछती है। रॉबिन पूछता है कि वो कितने दिनों के लिए आई है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो उसे जल्दी भेजना चाहता है। रॉबिन अपने रूम में चेंज करने चला जाता है। जेई की माँ कहती है कि रॉबिन काफी बदल गया है। जेई की माँ जेई और रॉबिन को बताती है कि वो लोग यूएस शिफ्ट होने वाले हैं, तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें। दोनों ये खबर सुनकर चौंक जाते हैं। जेई की माँ पूछती है कि क्या वो दोनों खुश नहीं हैं। जेई कहता है कि ऐसी बात नहीं है। रॉबिन कहता है कि वो यूएस नहीं जाएगा। जेई की माँ पूछती है कि वो अकेले यहाँ पे कैसे रहेगा। रॉबिन कहता है कि वो अकेले रह सकता है तो वो जेई को लेकर चली जाए। ये कहकर रॉबिन चला जाता है। जिना को खुश देखकर सना पूछती है कि वो खुश क्यों है।
जिना पूछती है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को पानी दे, गिफ्ट दे और अच्छा कहे, इसका मतलब तो यही है ना कि वो कपल है। सना कहती है कि जब तक लड़का ऑफिशियली ना कहे कि वो लड़की को लाइक करता है, तब तक वो कपल नहीं है, बल्कि वो लोग सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहे हैं। जिना पूछती है कि क्या ये बातें कहना जरूरी है। सना हाँ कहती है और कहती है कि वो बिना क्लियर हुए कुछ भी कंफर्म ना समझे। सना पूछती है कि वो लड़का कौन है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। जिना बात को इग्नोर कर देती है। यूनी जिना और सना को रूफटॉप से कपड़े लाने को कहती है। जेई रूफटॉप पर रॉबिन से बात करने आता है। जेई कहता है कि वो बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। जेई कहता है कि रॉबिन बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहा है ताकि उसे अटेंशन मिले। रॉबिन कहता है कि वो ऐसे बात ना करे जैसे वो उसकी फीलिंग्स समझता है। जेई कहता है कि उसे पता है कि वो उसकी फीलिंग्स नहीं समझता है, इसीलिए वो अब तक चुप था, पर अब रॉबिन लाइन क्रॉस कर रहा है। रॉबिन कहता है कि अब जेई अपने दिल की बात कर रहा है, तो अब वो बड़े भाई होने का नाटक करना बंद कर दे, क्योंकि उसे भी पता है कि वो उसका भाई नहीं है। जेई गुस्सा हो जाता है। रॉबिन कहता है कि रॉबिन के ना होने से जेई तो खुश ही होगा, और वैसे भी माँ को सिर्फ जेई ही चाहिए। जेई गुस्सा होकर रॉबिन को पंच मारता है। रॉबिन को चोट लग जाती है तो जेई उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो आगे से ये बात ना कहे। रॉबिन कहता है कि उसने गलत क्या कहा है, वो लोग अजनबी ही तो है, उनका कोई रिश्ता थोड़ी ना है। तभी जिना के हाथ से कपड़े का बकेट गिर जाता है। जेई और रॉबिन उसे देख लेते हैं। रॉबिन उसे देखकर वहां से चला जाता है, तो जिना भी उसके पीछे चली जाती है। सना जेई को सुनने के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं सुना। सना पूछती है कि क्या रॉबिन सच कह रहा था। जेई हाँ कहता है और कहता है कि रॉबिन जब छोटा था तभी उसके पेरेंट्स मर गए थे, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया। जेई कहता है कि ये बात उन दोनों को पिछले साल तक नहीं पता थी, पर जब ये बात उन्हें पता चली तो रॉबिन तब से बदल गया बहुत ज्यादा। जिना रॉबिन से पूछती है कि क्या यही है वो रॉबिन का सीक्रेट जो वो किसी को नहीं बताना चाहता था। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। रॉबिन एक दिन अपने फादर का कंप्यूटर यूज कर रहा होता है, तो उसे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर मिलता है। रॉबिन पासवर्ड गेस करके खोल लेता है फोल्डर को। उस फोल्डर में रॉबिन के फर्स्ट बर्थडे की फोटोज होती हैं, जिसमें उसका नाम सौ रॉबिन नहीं बल्कि कांग रॉबिन होता है। उस फोल्डर में रॉबिन को उसके रियल पेरेंट्स के साथ अपनी पिक्चर मिलती है। रॉबिन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तभी मर गए एक्सीडेंट में जब वो 2 साल का था, इसीलिए उसके पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड जो कि जेई के पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। रॉबिन और जेई ये देखकर शॉक हो जाते हैं। रॉबिन जेई को कहता है कि वो ये बात किसी को ना कहे कि उसे सच पता है। जेई मान जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। रॉबिन ये सब जिना को बता देता है। रॉबिन कहता है कि उसने बहुत कोशिश की वो ये सब भूल जाए, पर वो चाहकर भी नहीं भूल पाया। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। उस इंसिडेंट के बाद से रॉबिन घर लेट आने लगा, तो एक दिन उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। रॉबिन कहता है कि उसके पेरेंट्स को अब्रॉड जाना था, तो उन्होंने रॉबिन और जेई का स्कूल ट्रांसफर करवा दिया ताकि रॉबिन कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जिना कहती है कि उन्होंने ऐसा बस इसीलिए किया होगा क्योंकि उन्हें रॉबिन की फिक्र है। जिना रॉबिन को कहती है कि वो सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश ना करे और दूसरों पर भी निर्भर होना सीख ले। अगले दिन जिना स्कूल जाते वक्त जेई की माँ से मिलती है। जेई की माँ उसे रॉबिन और जेई का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहती है। जिना कहती है कि लकी तो वो है कि उसे जेई जैसा स्मार्ट, काइंड और अच्छा फ्रेंड मिला है। रॉबिन दोनों को देखकर छुप जाता है। जेई की माँ कहती है कि रॉबिन भी बहुत अच्छा और प्यारा है। जिना कहती है कि रॉबिन सिर्फ बाहर से स्ट्रांग होने का नाटक करता है, पर वो अंदर से बहुत ही वीक और क्यूट है। जेई की माँ रॉबिन के बारे में उससे बात करने लगती है और कहती है कि वो बहुत खुश है कि रॉबिन उसका बेटा है और उसके बिना पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होती। जिना लेट हो रही होती है तो वो चली जाती है। रॉबिन ये सुनकर आकर अपनी माँ को सॉरी कहता है। उसकी माँ पूछती है कि वो सॉरी क्यों कह रहा है। रॉबिन कहता है कि वो अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी कह रहा है। रॉबिन कहता है कि अब से वो उन्हें कभी भी अपसेट नहीं करेगा। उसकी माँ खुश हो जाती है। आज से प्रिंसिपल ने फूड सप्लाई की ड्यूटी सूजी की माँ की कंपनी गोल्डन स्पून फूड को दे दी होती है, पर फूड शॉर्टेज के कारण आज गोल्डन स्पून फूड खाना नहीं देने वाली होती है, तो सूजी की माँ उसे सॉरी कहती है और प्रिंसिपल को गिफ्ट में पैसे देती है। प्रिंसिपल आकर टीचर्स को बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम के कारण आज स्कूल में लंच नहीं होगा। सब टीचर्स कंप्लेन करने लगते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो एक दिन लंच ना खाने से वो भूखे मरेंगे नहीं। टीचर मैन कहती है कि इस मैटर में गलती स्कूल की है, तो उन्हें बच्चों को बाहर से ऑर्डर करके खाना खिला देना चाहिए।
प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो क्यों नहीं खिला देती, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगेंगे। टीचर किम कहते हैं कि गलती स्कूल की है तो पैसे भी स्कूल को देने चाहिए। प्रिंसिपल गुस्सा होने लगते हैं। प्रिंसिपल टीचर मैन को कहते हैं कि कल से वो कैफेटेरिया के स्टाफ की हेल्प करेगी। प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि आज का लंच गरीब बच्चों में डोनेट कर दिया गया है, इसीलिए आज स्टूडेंट्स को लंच नहीं मिलेगा। सब लोग अपसेट हो जाते हैं। मी नाम का फ्रेंड कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल ने आज का लंच अपने लिए रख लिया हो। मीना रॉबिन को खाने के लिए स्टोर चलने को कहता है। सब लोग भागने लगते हैं ताकि स्टोर पर खाना न खत्म हो जाए। रॉबिन भी जिना को हाथ पकड़कर भागने लगता है। सोनी यूनी को कहती है कि उसने सोंगवा को कांगडोंग के साथ फ्लर्ट करते देखा है। सना ये सुन लेती है। सना कांगडोंग और सोंगवा को हंसकर बात करते देख लेती है, तो वो यूनी को कहती है कि उसे भी बाकी वुमेन की तरह मेकअप करना चाहिए और नए कपड़े भी पहनने चाहिए। यूनी कहती है कि आज उसे हो क्या गया है। जिना रूफटॉप पर पत्ते तोड़कर कह रही होती है कि वो जाएगा या नहीं। लास्ट वाले पत्ते में आता है कि वो जाएगा। जिना खुद को कहती है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है तो वो इस पर यकीन ना करे। तभी रॉबिन आकर कहता है कि अगर उसे पता है कि ये अंधविश्वास है तो वह ऐसा कर क्यों रही है। जिना पूछती है कि क्या उसने सब कुछ देख लिया। रॉबिन हाँ कहता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो यूएस जाने वाला है। जिना हाँ कहती है और कहती है कि उसने उसी दिन सब कुछ सुन लिया था। रॉबिन पूछता है कि क्या वो ना जाए। जिना बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तो उसे चोर समझ रही थी। रॉबिन कहता है कि वो दोनों उससे पहले भी मिल चुके हैं, जब जिना ने उसके गिरे हुए पैसे वापस किए थे। रॉबिन कहता है कि पहले उसने सोचा था कि वो जिना के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। जिना पूछती है कि फिर उसने अपना मन क्यों बदल लिया। रॉबिन कहता है कि उसका मन कब बदला ये उसे भी नहीं पता। रॉबिन अपने मन में कहता है कि एक वक्त के बाद उसे सिर्फ जिना ही दिखने लगी, पर शायद ये बात जिना नहीं समझती है। सना ने रॉबिन को रूफटॉप पर जाते देखा होता है तो वो भी वहां जाने लगती है। जेई की माँ रॉबिन को बुलाने के लिए उसे रूफटॉप पर जाने को कहती है। जिना रॉबिन को मैसेज करती है कि उसकी विश लिस्ट में एक विश है। रॉबिन मैसेज करता है कि वो बोलने की जगह मैसेज क्यों कर रही है। जिना कहती है कि सना ने कहा है कि जब तक लड़का अपने मुंह से साफ साफ नहीं कह देता तब तक उसे कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। रॉबिन कहता है कि क्या इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। जिना कहती है कि अगर वो नहीं कहना चाहता है तो ना कहे। रॉबिन कहता है कि वो बस एक ही बार कहेगा तो वो ध्यान से सुने। रॉबिन जिना के कान के पास आकर कहता है कि वो उसे लाइक करता है। जिना कहती है कि उसने ठीक से नहीं सुना तो क्या वो दोबारा कह सकता है। रॉबिन मना करने लगता है। जिना कहती है कि वो बस एक बार और कह दे। रॉबिन कहता है कि इस बार वो ध्यान से सुने क्योंकि वो दोबारा नहीं कहेगा। रॉबिन जोर से कहता है कि वो जिना को सबसे ज्यादा लाइक करता है। जिना भी कहती है कि वो भी रॉबिन को सबसे ज्यादा लाइक करती है। तभी नेबर्स ये सब सुनकर कहने लगते हैं कि वो दोनों रात में शांति से सो जाएं। रॉबिन जिना का हाथ पकड़ता है। सना और जे ये सब देख लेते हैं। सना रोकर कहने लगती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश हैं। जे भी ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए कहता है कि रॉबिन हमेशा से ही चाइल्डिश था। सना कहती है कि वो खुश है कि रॉबिन के साथ जिना एम्बैरेस हो रही है, वो नहीं। जेई समझ जाता है कि सना भी रॉबिन को लाइक करती है, तो जेई कहता है कि रॉबिन की आंखें ही खराब है, तभी तो उसने सना जैसी अच्छी और सुंदर लड़की को नहीं देखा। सना कहती है कि जिना की भी आंखें खराब है, तभी तो वो जेई को छोड़कर रॉबिन को लाइक करती है, जबकि जेई ज्यादा अच्छा और बेटर है उससे। जेई सना को यहाँ से चलने को कहता है। जिना पूछती है कि वो यूएस कब जा रहा है। रॉबिन कहता है कि वो 3 हफ्ते बाद जा रहा है। जिना कहती है कि फिर तो उन्हें सबसे पहले उसकी विश लिस्ट पूरी करनी चाहिए। जिना रॉबिन को अपनी विश लिस्ट सुनाने लगती है। सना कहती है कि वो तो जल्दी भूल जाएगी, पर क्या जेई ठीक है। जेई कहता है कि उसे पहले से ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सना कहती है कि जेई यूएस जाकर जल्दी ही सब भूल जाएगा। सना कहती है कि वो भी लॉस एंजलिस जाना चाहती है। जेई कहता है कि वो लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो वो भी कभी वैकेशन में उनसे मिलने जरूर आए। दोनों चीयर्स करते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।